त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। कल हम लोगों ने प्रसंग में हिमाचल जी के द्वारा नारद जी से अपनी बेटी पार्वती को प्रणाम कराते हुए, हे नाथ, मेरी बेटी के दोष गुण को बताइए। आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं और आपकी गति सर्वत्र है। टीकाकारों ने लिखा, त्रिकालज्ञ अर्थात तीनों काल का ज्ञाता, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले, और गति सर्वत्र तुम्हारी, हर जगह जाने वाले अर्थात हर जगह हर चीज को जानने वाले, सबसे आप मुखातिब होने वाले हो। कहु सुता के दोष गुण। टीकाकारों ने लिखा कि संस्कृत में दोष हाथ को कहते हैं, हथेली को। हिमाचल जी का कहना यह है कि महाराज, मेरी बेटी का जीवन पत्रिका नहीं बना है। मेरी बेटी के हाथ को देखकर, हस्तरेखा को देखकर आप इसका गुण क्या है, और मुनिवर हृदय विचार, हे मुनि, इसके लिए श्रेष्ठ वर क्या है, हृदय में विचारिए। इसका विवाह किससे होगा, यह आप बताइए मेरी बेटी के हाथ को देखकर। इसलिए कि आप त्रिकालज्ञ हो, भूत वर्तमान भविष्य सब जानने वाले, सर्वज्ञ हो, सबका ज्ञाता हो, और गति सर्वत्र तुम्हारी है। तो जहां भी तीनों लोक में इसका वर होगा उसे आप जानते हो। तो बेटी का तो गुण कहो ही, इसके हाथ को देखकर, लेकिन उस वर के विषय में भी बताना जिससे इसका विवाह होना। और हर माता पिता की यह आकांक्षा होती है, जैसे भगवान का अवतार हुआ है और भूत भवन भोलेनाथ दर्शन करने के लिए जब गए हैं, ज्योतिषी का वेश बना करके, तो मैया भी सब पूछने के बाद पूछती हैं कि विवाह कैसे होगा, मेरे बेटे का शादी। और शादी के विषय में जब बताते हैं तो बड़ा प्रफुल्लित होती है। माता पिता को यह होता है कि मेरे बेटा बेटी का विवाह कैसे, कहाँ होगा, बेटे के लिए दुल्हन कैसी होगी और बेटी के लिए दूल्हा कैसा होगा। अरे कह मुनि भी हंसी बूढ़े मृदुबानी, असुता तुम्हारी सकल गुण खान। रे मुस्कुराते हुए नारद जी ने कहा कि उसके विषय में पूछ रहे हो जो गुणों का खान हो, जो गुण के खान ही है, उसके गुण के विषय में हम का वर्णन करें। अरे सुंदर सहज सुशीले सयानी, अरे नाम मायम बीका भवानी। सुंदर सहज, सहज भगवान है और देवी को सहज बता रहे हैं नारद जी, अर्थात यह कोई साधारण नहीं है, यह आदि शक्ति है। तो सुंदर सहज सुशील, जो कि सबसे बड़ा गुण है, शीलवान होगी, और सयानी अर्थात बुद्धिमान होगी।
नाम उमा, अंबिका और भवानी। भव नाम संसार का और भव नाम शिव का। नारद जी दोनों चीज बता रहे हैं। संसार की पालन कर्त्री होगी और भोलेनाथ की अर्धांगिनी होगी भवानी। नाम के साथ ही जोड़ रहे हैं। अरे सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे लक्षणों से संपन्न है। अहुई है संतत पियही पियारी, अर्थात पतिव्रता होगी। यह हर गुणों से, सब लक्षणों से संपन्न तेरी कुमारी तुम्हारी कन्या है, बेटी है। और जिससे विवाह अर्थात वर के विषय में पूछे हो, यह पंक्ति यह बताती है, यह पुष्टि करती है कि हिमांचल जी ने वर के विषय में भी पूछा तो अपने पति को पूज्य मानेगी, उसकी प्रिय होगी। अरे सदा अचल यही कर अहिवाता, इसका अहिवात अचल होगा अर्थात हमेशा सौभाग्यशाली होगी। इसका श्रृंगार हमेशा बना रहेगा। तो ऐसे पुरुष से, ऐसे वर से इसका विवाह होगा जो कभी मरेगा ही नहीं। अरे सदा अचल ही कर अहिवाता, और इतना ही नहीं, यही तेजस पई हहीं पितु माता, इससे माता और पिता का यश बढ़ेगा। पुत्र वही सार्थक है, पुत्री वही सार्थक है। जन्म लेना उसका उसी समय सार्थक है जिसके नाम से उसके माता पिता के नाम पर कलंक का टीका न लगे, बल्कि उनका भी यश बढ़े। उनके कर्तव्य से कोई यह जब पूछ दे कि यह किसका लड़का है, यह किसकी लड़की है, उसके अच्छे कर्म से, बुरे कर्म से नहीं, बुरा कर्म भी करेगा तो लोग पूछ देंगे अरे केकर लड़का हो, ये किसकी लड़की है हो। तो अगर अच्छे कर्म पर लोग पूछते हैं कि यह किसका बेटा है, उस समय माता पिता का भी नाम बढ़ता है, फलाना का बेटा है। जय शंकर जी। नारद जी यही कहते हैं कि इनके नाम से माता पिता का भी यश बढ़ेगा। अरे होई पूज्य सकल जग माही, साधारण नहीं है, पूरे संसार में इसकी पूजा होगी। आए ही सेवत कछु दुर्लभ नहीं, इसको पूजने से जगत के प्राणियों को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता ने मैया पार्वती के मंदिर में जब शिव के मंदिर में गई तो वह भी यह कही, अरे सेवत तो सुलभ फल चारी बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नारद जी वही पहले बता रहे हैं कि इसकी पूजा करने वाले को कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, सब कुछ सुलभ हो जाएगा। माता देने वाली है, सब देगी। कहते हैं इतना ही नहीं, इसका नाम ले लेने से यही कर नाम सुमिरी संसारा, अरे त्रिय चढ़ी हहीं पति व्रत असी धारा। इसके नाम का स्मरण करके, सुमिरन करके, अर्थात इसके नाम से जुड़कर पूजा करके जो स्त्री चाहेगी वह पतिव्रत धर्म का
पावन कर सकती है और पतिव्रताओं में अपना नाम लिखा सकती है। कहते हैं कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी असुनहु जे अवयव गुण दुई चारी शैल सुलक्षण। हे शैलराज, हे हिमांचल राज, आपकी बेटी सुलक्षणा है, इसमें कोई अवगुण नहीं है। लेकिन जब दोष की बात हुई है तो दोष पूछ रहे हो तो दो चार अवगुण भी है, हम बता रहे हैं। अब नारद जी की वाणी क्या झूठी होगी का? हिमांचल जी के मन में आ रहा है कि पहले तो कह दिए कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, सभी लक्षणों से संपन्न है, तो जो सब लक्षणों से संपन्न हो जाए, अब उसमें अवगुण, और वो भी दो चार अवगुण की बात कर रहे हैं। नारद जी के मन में, हिमांचल जी के मन की बात आ गई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं अवगुण होगा। कहते हैं कि अगुण यमान मातु पितु हीना, अरे उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल बेस। अब हिमांचल जी के मन में आया कि इतना अवगुण बता रहे हैं। नारद जी कहे कि अरे इसका अवगुण नहीं बता रहे हैं। अरे यश स्वामी यही कहानी परी हस्त सिरे, ऐसा इसका पति होगा। जैसा हम बता रहे हैं ऐसा इसका पति होगा। यह अवगुण इसमें नहीं है, इसके वर में यह अवगुण होगा। कितना अवगुण बताए तो अवगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस। 11 कमियां बताए। अब जैसे ही यह वाणी नारद जी का सुनते हैं पर्वतराज, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, तो दुख दंपति उमा हर्षानी। अब बताइए कौन ऐसा माता पिता होगा जिससे कह दिया जाए कि तुम्हारी बेटी का वर बिना वस्त्रधारी अर्थात नग्न होगा, तो उसके दिमाग में यही नहीं आएगा कि वो पागल होगा। पागल होगा तब न घूमेगा, उदासीन रहेगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा तो पागल न होगा। जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, जिसके मन में कोई कामने न हो, माता पिता से हीन होगा। अब यह सुन करके ये दोनों दंपत्ति हिमांचल जी और मैना जी बड़े दुखित हुए। ई का बता दिए, लेकिन मैया पार्वती का मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि वह तो जान गई कि ये इस वेश में रहता कौन है। हमने जो भगवान राम से मरते वक्त याचना की वह उसे हमें वो दे दिए। अरे नारद यह भेद न जाना, दशा एक सम
जब बिलगाना। कहते हैं गोस्वामी जी की नारद जी ही बता रहे हैं हस्तरेखा देखकर, और वह भी इस गति को, इस भिन्नता, मन में भिन्नता को जान नहीं पाए। दंपत्ति वहीं नाखुश हैं, दुखी हैं, और जिसका हाथ देखकर जिसके लिए बताया जा रहा है यह परिणाम, जिसका वर ऐसा बताया जा रहा है, वह हृदय में प्रसन्न है। इस भेद को वो भी नहीं जान पाए। अब जब नारद जी आकर के भेद बता रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, तो ज्योतिषी किसी के घर अगर आकर के किसी का हाथ देखता है तो वहां पुरुष जाए या न जाए, स्त्रियां जाती हैं। मन में यह लालच है, हम भी दिखा लूंगे, हम भी अपना पूछ लूंगे। तो मैया गिरिजा के विषय में बताया जा रहा है, पार्वती जी के विषय में बताया जा रहा है, सखियां भी वहां मौजूद है। कहते कि सकल सखी गिरी जागिरी मैना। मैना जी की भी सखियां हैं और मैया की भी सखियां हैं। अब पुलक शरीर भरे जल नैना। शरीर पुलकित है, नैनों में जल है। दो स्थिति वहां है। दुखित मैना जी है, तो मैना जी की सखियां मैना जी को देख करके दुख प्रकट कर रही हैं, और प्रसन्नचित्त मैया पार्वती हैं, तो उनकी सखियां देख करके उनके अनुसार हृदय में मन ही मन प्रसन्न है, मेरी सखी प्रसन्न है, अर्थात कुछ बढ़िया होने वाला है। मेरे समझ में आवे या न आवे, लेकिन इसके समझ में तो आ रहा है बढ़िया, तो बढ़िया। इसलिए उसके मन की गति को देख करके सखियां भी पुलकित हैं और नेत्र से प्रेमाश्रु बह रहा है। अरे मन में है कि होई न मृषा देव ऋषि भाषा। अरे उमा सुबचन हृदय धरी राखा। मैया पार्वती के मन में हो रहा है कि कहीं गलत तो नहीं कह रहे हैं, का सचमुच मेरा वह भूत भगवान भोलेनाथ जो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है वह मिलेगा हमें। लेकिन नारद की वाणी पर यह विश्वास है कि नारद जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, अमिलन कठिन मन भाषण देहु। अब शिव पद में मैया का अनुराग बढ़ गया, लेकिन उनसे मिलना बड़ा कठिन है। उनसे कैसे मिला जाए? वो तो उनके विषय में जानते हैं कि 2 बार राम नाम लिए कि समादेश तो हो गए। जब मैं साथ थी तो मिलना इतना दूरभर था, अब मैं दूर हो गई हूं तो कैसे उनसे मिल पाऊंगी? यही सोच करके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। लेकिन जानी कुअवसरु प्रीति दुराई, असखी उछंग बैठी पुनि जाई। अवसर ठीक नहीं है। यह जान करके मैया उमा ने उस प्रेम को छिपा लिया। और फिर वे सखियों में कोई छोटी होती हैं, कोई बड़ी होती हैं। सखियों की गोद में विद्वान का, टीकाकारों का तो मत यह है कि मैना की सखी के गोद में माता की सखी माता के समान जाकर के उनकी गोद में बैठे। अब जब यह तो मैया का विचार रहा, गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचा ही दंपति सखी सयानी,
झूठी न होई। अब इन लोगों के भी मन में यह हो रहा है कि नारद जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। तो हिमांचल मैना और सखियां भी यही बात सोच रही हैं। उर्धरी धीर कहई गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिय उपाऊ। उर्धर धीर, अब तो इन लोगों के लिए परिणाम गलत दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि अच्छा ही बताओ नाथ, हे नारद जी, उपाय क्या है? ऐसा वर न मिले, पागल वर न मिले तो इसका उपाय क्या है? नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं कि अब इनको कैसे बताया जाए, भेद खुल जाए, यह भी मूर्खता है। कते कहु मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कौन में टनिहार। क्या हम उपाय बताएं? जो विधाता ने लिख दिया उसे देवता, दनुज, नर, मुनि, नाग मिटा नहीं सकते। अर्थात जो लिख दिया गया उसे घटना घटनी ही है। लेकिन मुनि हैं, ऋषि हैं, जब हमसे पूछ रहे हो तो अपनी मति के गति के अनुसार कुछ उपाय तो बता ही देंगे। नारद जी उपाय बता रहे हैं। तदपि एक मैं कहूँ उपाय। क्या उपाय है? अरे होई करें जो दैव सहाय। एक उपाय बता रहा हूं। वह होगा कैसे? तो जब देव सहायता करे। क्या उपाय है? अब मन में उत्सुकता बढ़ी दंपति को। महाराज बताओ न उपाय क्या बता रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो जो मैं बर में, अरे जस बरु मैं बरे न्यों तुम पाही, अरे मिलही मही तस संशय नाही। वह बर तो मिलेगा ही जो हमने वर्णन किया। उमा के लिए वही बर है, इसमें संशय नहीं है। हमने जितना वर्णन कर दिया वह सब उसमें अवगुण होगा। बिना माता पिता का होगा, अमानी होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, सबके समझ में वो नहीं आने वाला होगा, अकाम होगा, नग्न होगा, यह सब होगा। लेकिन कह रहे हैं कि हमने जो जो दोष बताया है ना, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पाई मैं अनुमाने। जे जे बर के, हमने जो जो अवगुण बताया, दोष बताया बर में, वह सब हमारे समझ से शिव में है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ में है। और ये हिमांचल जी, जो विबाहु शंकर सन होई, तो दोष गुण सम कह सब कोई। अगर इसका विवाह शंकर जी से हो जा रहा है तो यह दोष भी शंकर जी में गुण ही गिना जाता है, अवगुण नहीं है। शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव के पास जाने पर अवगुण भी गुण में बदल जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि जो ये ही सेज शयन हरि कर बुझ
अधिक छुतीन करे दोष न धरही जो वही से जी। कहते हैं कि सर्प की शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, लेकिन पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। क्यों? कि भानु कृषाणु सरब रस खाई तिन कह मंद कहत को नहीं। कहते हैं कि सूर्य और अग्निदेव गुण हो, दोष हो, पाप पुण्य में सारी वस्तुओं का, सारे रसों का पान कर लेते हैं, लेकिन उनमें दोष कोई नहीं दिखता। कहते हैं कि शुभ अरु अशुभ सलीले सब बहई सुर सरी को आपू नीत न कही। शुभ अरु अशुभ, शुभ हो अशुभ हो, गंगा जी में बहा दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं देखा जाता। उसमें जाकर के सब पवित्र हो जाता है। गंगा जल घर ला करके उसमें मदिरा बना दीजिए और संतों को कहिए पी लो, तो नहीं पिएंगे, और वही मदिरा ले जाकर गंगा जी में डाल दो, कोई बर्ताव नहीं करेगा, अब वह गंगा जले हो गया। तो शुभ है अशुभ है, जो भी गंगा जी में मिल गया वह गंगा जल हो गया। इसी बात को कह रहे हैं। जैसे गोसाई जी से कोई कह दिया हो, महाराज जी क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? यह सब दोष ही दोष वर्णन कर रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि कोई दोष नहीं गिनेगा। गोस्वामी जी ने लिखा, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहे, नारद जी हिमाचल से बता रहे हैं। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सर की नाई समर्थ को नहीं। समर्थमान के लिए दोष नहीं है। टीकाकारों ने लिखा कि जो सामर्थ्यवान है, सामर्थी है, उसमें दोष है ये। जिसमें दोष नहीं होता है वही सामर्थी है। और यह जितनी लीलाएं हैं, अगर दोष देखने में भी आता है, यह लीला के लिए, संसार को दिखाने के लिए ये लोग दोष को ग्रहण करते हैं, नहीं तो इनमें दोष नहीं है। कोई कोई कहता है भगवान ने ऐसे किया, भगवान ने ऐसे किया, ऐसे किया। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, केवल काट करने के लिए, नहीं तो देवताओं में भी दोष है, ब्रह्म में भी दोष है। अरे अपने ही दोष को देख भाई, काहे को दूसरे के दोष के विषय में जाए। उसकी लीला में तुम आकर के यहाँ लीला देख रहा है और दोष उनका देख रहा है, अपने दोष को नहीं देख रहा। कह रहे हैं गोस्वामी जी की, जो ऐसी शीशा करही नर जड़ विवेक अभिमान परहि कल्प भरी नरक महु जीव की समान। कहते हैं गोस्वामी जी की, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। यह दोष, यह दोष, यह दोष, यह दोष अगर करते हैं तो गोस्वामी जी का कहना है, याज्ञवल्क्य जी जैसा विवेकी ज्ञानी गुरुदेव जो कि शिव की कथा कह रहे हैं, भरद्वाज जी जैसा परमार्थ पथ के परम सुजान ऋषि को सुना रहे हैं,
इस कथा को काकभुसुंडी जी गरुड़ महाराज को सुना रहे हैं। गोस्वामी जी हम लोगों के लिए रख दिए, हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं। इनका चैलेंज है कि ऐसा करने वाला कल्प कल्पांतर तक नरक में वास करेगा। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान है? सर्वथा स्वतंत्र ईश्वर जैसे हो सकता है? ईश्वर वह है जो बंधन मुक्त है और जीव वह है जो बंधन युक्त है। कहते हैं कि सुरसरी जले कृत बारुनी जाना, कबहू न संत करही ते ही पाना। वही हमने जो बताया, सुरसरी गंगा के जल में अगर मदिरा बने संत नहीं पान करेंगे। लेकिन सुरसरी मिले सुपावन जैसे, आईस अनीस ही अंतर तैसे। कहते हैं कि वही गंगा जी में मिल जाए तो वह पवित्र कैसे हो जाता है? जैसे ईश्वर में जीव मिल जाए। शंभु सहज सम रथ भगवाना, आए ही विवाह सब विधि कल्याणा। कहते हैं भगवान शिव सहज है, समर्थवान है, भगवान है और इसके विवाह से सब विधि से कल्याण कल्याण है। अगर विवाह हो जाए तब दुराराध्य पे अहि महेशु, आशु तोष पुनि किए कलेशु। कहते हैं कि महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से, क्लेश सहने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका नाम आशुतोष है। जल्द ही तुष्ट होने वाले, पुष्ट होने वाले वही शिव ही है, दूसरा कोई उतना जल्द प्रसन्न नहीं होता। कहते हैं हिमांचल की इतना तो आप बता दिए, लेकिन यह बताएंगे कि आखिर वो मिलेंगे कैसे? उन्होंने कहा हाँ उपाय तो बता रहे हैं। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भावी उमेटी सकई त्रिपुरारी। जो तप कर, अगर तपस्या तुम्हारी बेटी करती है तो भावी को भी मिटाने की क्षमता त्रिपुरारी में है, भोलेनाथ। यद्यपि बर अनेक जगमा ही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यद्यपि बर, नारद जी का कहना है कि वर तो संसार में बहुत है, ऐसा बहुत नहीं है, लेकिन शिव को छोड़कर इसके लिए दूसरा कोई वर नहीं है। टीकाकारों ने कहा कि यह नहीं कहे हैं, नारद जी इसमें रहस्य छिपाए हैं। क्या रहस्य छिपाए हैं? तो यही कह शिव तज दूसर नाही। यह वही सती हैं जिनका शंकर जी ने त्याग किया था और मरते वक्त यह उन्हीं को वर के रूप में पाने की याचना की है। यह वही सती है, इसलिए वह वर मिलेगा, वह शिव ही से मिलेंगे।
लेकिन दो अर्थी भाव नारद जी का, कोई समझे कोई न समझे, सीधा सीधा समझ लें कि शिव को छोड़कर दूसरा इसके लिए वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु से वक मन रंजन, इच्छित फल बिन शिवयावराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। अगर इच्छित फल की कामना है, मनोवांछित फल चाहिए, तो बगैर शिव की आराधना का प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे कितना ही योग कर लो, जप कर लो। कहते हैं गोस्वामी जी की, यस कही नारद सुमिरी हरि, गिर जहि दीन असीस, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। नारद जी भगवान का स्मरण करके और मैया पार्वती को आशीर्वाद दिए और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो। अब यह कल्याण ही कल्याण होगा, घबराने की बात नहीं है। अर्थात हमने जो बताया है वह मिलने वाला है। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। ऐसा कह करके अपने घर को चले गए। ब्रह्म भवन, ब्रह्म पिता है, पिता के घर ब्रह्मा जी के पास गए। कोई कोई कहता है नारद जी को अपनी भी वाणी पर विश्वास नहीं रहा। टीकाकारों ने लिखा कि हमने तो आशीर्वाद दे दिया, नारद जी के मन में यह भावना आई, हमने तो आशीर्वाद दे दिया, और जब आशीर्वाद दे दिया तो आशीर्वाद सत्य होगा कि नहीं सत्य होगा, यह मन में नारद जी को भी संशय हो गया। पार्वती तपस्या उतना कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, यह सोचकर ब्रह्म भवन अर्थात ब्रह्म के पास, जिस ब्रह्म ने निरूपण किया है उसके पास शिव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं बताया जाता है, अर्थात शिव के पास गए हैं। महाराज, मेरी वाणी को सत्य आप ही करो। हमने तो आपके बल पर ही कह करके आया, तो मेरी वाणी सत्य हो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारद जी वहां गए ब्रह्म के पास। नारद जी के चले जाने के बाद पति पत्नी आपस में मिलते हैं। मैना जी हिमांचल को एकांत में पाया। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना, पति ही एकांत। पति को एकांत में पाकर के, हिमांचल को एकांत में पाकर के मैना जी ने कहा, हे पतिदेव, हे स्वामी, हम ऋषि की वाणी को समझ नहीं पाए। यह प्रसंग यह सीख देता है स्त्री जाति के लिए। मन में अगर कुछ उत्कंठा हो जानने की, अपने पति से पूछने की, तो अवसर का इंतजार करो, अवसर का प्रतीक्षा करो, सबके सामने मत पूछ लो। अगर कुछ भी पूछना हो तो यह अवसर देखो कि पति उस स्थिति में है, बताने के स्थिति में है कि नहीं है। अगर वह जो पूछने जा रही हो वह पहले से ही उसका दिमाग कहीं विक्षिप्त हो,
कहीं वह बड़े उलझन में है और प्रश्न कर रही हो तो दो चार तमाचा दे ही न देगा कि वो जवाब देगा। तो पहली स्थिति यह समझो कि वह बताने के स्थिति में है कि नहीं, और एकांत में इसलिए कि वहां अगर कुछ कह भी दे तो कोई जानेगा नहीं। अगर गूढ़ रहस्य भी होगा तो वहां एकांत में वह बताएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने यह बताया कि मैना जी एकांत पाकर अपने पति हिमांचल के पास गए। टीकाकारों ने लिखा कि हिमांचल कोई पर्वत नहीं थे, जड़ नहीं थे। हिमांचल जी के लिए बताया गया कि वह ब्रह्मा के दाहिने भाग से ही उत्पन्न थे, अर्थात वो देव थे, सुंदर थे। इसलिए माता पार्वती उनके यहां गई जन्म लेने के लिए, और कोई अले गले पर्वत के यहां नहीं गए। और वो सारे शैलों के राजा बनाए गए थे। अब जब यह पूछती हैं कि हम ऋषि की भाषा को समझ नहीं पाई, सबके सामने मेरी अवहेलना न हो, आपकी अवहेलना न हो, इसलिए हमने छिपा करके रखी, बता नहीं पाई, कुछ पूछ नहीं पाई। हे महाराज, वो पागल से विवाह के लिए जो कह रहे थे, तो पागल से विवाह हम करूंगी अपनी बेटी का। श्मशान में रहने वाला जोगी से विवाह में कर दूंगी अपनी बेटी का। अरे जिसके घर पर माता पिता है ये न हो, वह अकेला रहता हो, घूमता हो गली गली, उससे अपनी बेटी को मैं ब्याहूंगी। मैं तो पत्नी हूं, अधिकार पति का है। तो हे महाराज, दोष हमें लोग नहीं देंगे, दोष तो आपको देंगे। यह प्रसंग भी यह सीख देता है कि एक पिता का यह अधिकार बनता है, और यह पिता की मर्यादा है कि अपनी बेटी को उचित वर के हाथ में सौंपे। माता का यह नहीं कोई अधिकार है, माता के ऊपर इसका कोई भार नहीं है, भार तो पिता के ऊपर होता है। इसलिए मैना जी कहते हैं कि जो घरु बरु कुलु होई अनुपात करिय विवाह सुताय अनुरूपा। जो घर बरु कुलु, पिता को बेटी के विवाह के लिए क्या क्या खोजना चाहिए, यह भी गोस्वामी जी ने बताया। पहले जाओ बेटी के विवाह के लिए तो यह देखो कि घर है कि नहीं। जहां हम बेटी का विवाह कर रहे हैं उसके रहने के लिए घर है कि नहीं। पहले घर देखो, इसके बाद हम जिससे विवाह करने आए हैं वर कैसा है। वर अर्थात श्रेष्ठ, अगर श्रेष्ठ हो, हमारी बेटी के अनुरूप हो, तब तो विवाह करो, नहीं तो मत करो। और बहुत सुंदर है, अनुरूप वर है, उसका कुल क्या है, कुलीन कुल है कि नहीं है। तो कुल के विषय में भी आप जानो कि जहां मैं बेटी दे रहा हूं वह किस कुल का है। अनुरूपा। आज तो समाज बदलता जा रहा है, कह रहे हैं समाज के कुछ पढ़े लिखे शिक्षित लोग कि कुल की मर्यादा नहीं देखनी चाहिए, जहां इच्छा कर जाए विवाह कर दो। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जिस संहिता को हम लोगों के लिए दे रहे हैं, यह संविधान है। इस संविधान के द्वारा वो कह रहे हैं कि बेटी का विवाह करने जाओ तो अनुरूप कुल देखो। मेरी बेटी के कुल के समान कुल है कि नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि वह उत्तम कुल की है और ले जाकर के निम्न कुल में ब्याह दो, है निम्न कुल की और उसे ऊंचे कुल में कर दो, नहीं, उसके अनुरूप हो।
बेटी हमारी बहुत सुंदर हो और ले जा करके अइये गइले से विवाह दो, या बेटी कुरूप हो और ले जा करके बहुत सुंदर वर से विवाह करो, तो अभी संबंध टूट जाएगा, बेटी को सुख नहीं मिलेगा। बेटी के अनुरूप वर हो, बेटी महलों में रही है और ले जा करके शिखर पर झोपड़ी भी न हो, सिर पर छाया भी न हो किसी चीज का, वृक्ष के नीचे रहने वाले जोगी से ब्याह दो, वहां बेटी को सुख नहीं मिलेगा। वह कल न कल भागी जाएगी, भाग कर घर पर आई जाएगी और नहीं तो उच्छृंखल हो जाएगी, पिता की पगड़ी को डुबा ही देगी। इसलिए पिता की यह मर्यादा है, पिता के सर पर यह भार है, यह मैना जी कह रहे हैं। समाज को सीख दे रही हैं। गोस्वामी जी की यह चौपाई हम लोगों को मर्यादित जीवन जीने का ढंग दे रहा है। संबंध करें तो कैसे करें, करें कि अगर अनुरूप घर पर न मिले, कुल उसके लायक न मिले, तो ये महाराज हम विवाह नहीं करेंगे, आपको मैं बता रही हूं, आप भी विवाह मत करिएगा। कह रहे हैं मैना जी, किन्नत कन्या बरु अरे रहु कुआरी, अकंत उमा मम प्राण पियारी, नत कन्या बरु, भले ही बेटी कुंवारी रह जाए, विवाह ऐसी जगह नहीं होगा जब तक उसके अनुरूप नहीं मिलेगा। हे पतिदेव, उमा कोई ऐसी तैसी नहीं है, मेरे प्राणों से भी बढ़ करके है, मेरे प्राण को प्यारी है। कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप सोचते होंगे कि अपनी मर्यादा के लिए मैं कह रही हूं, तो मेरी मर्यादा नहीं है, मेरी मर्यादा तो आपकी मर्यादा में है। अरे जौन मिली बरु गिर जाहि जोगू, गिर जड़ सहज कहीं सब लोगू, जौन मिली बरु। अगर पार्वती के योग्य वर नहीं मिलेगा तो लोग यही कहेंगे कि पर्वत था, जड़ था, पर्वतों का राजा था, मूढ़ था। तो इसमें मर्यादा आप की जाएगी, मेरी का जाए प्रभु, जाएगी लाज तुम्हारी। इसलिए ध्यान देना। अरे सोई बिचारी पति करहु विवाहु, अजहिन बहोरी होई उरदाहु, सोई बिचारी। इसलिए यह विचार करके बेटी का विवाह करना कि विवाह करने के बाद फिर हृदय में दाह न हो, कष्ट न हो, हृदय जले न। अगर बेटी सुखी नहीं होगी तो बार बार हृदय जलेगा, बार बार हृदय में वेदना होगी। हमने घबरा कर विवाह कर दिया, अगर कुछ रुक कर विचार करके दूसरा वर ढूंढ कर विवाह किए होते तो पश्चाताप नहीं करना पड़ता। और ऐसा होता भी है, लोग किसी के कहे में आकर, किसी की उलाहना से घबरा करके विवाह कर देते हैं, और बाद में अगर बेटी को कष्ट होता है या वहां से कोई उलाहना मिलने लगता है तो बार बार हृदय में यही उनको ग्लानि होती है, हमने घबरा कर विवाह कर दिया। घबरा कर विवाह क्या, जिसकी बेटी होती है उसको बोझ नहीं होता है, पास पड़ोस को वह बेटी बोझ बन जाती है। अरे फलाना तो अपनी बेटी का विवाह ही नहीं कर रहे हैं, इतने दिन की बेटी हो गई। एक सच्ची घटना बताने, एक रिश्तेदार अपनी बेटी के विवाह के लिए जाते थे और कई वर्ष हो गए थे। भाई जब तक देखिए संबंध तो बनाकर विधाता भेजा है, सबका संबंध
निर्धारित है, बना बनाया है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना है। और कितना मेहनत में, कितना घूमने पर, कितने समय में, समय सुकाल सब निश्चित है। कब हमें वहां तक पहुंचना है, जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं, और जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक वह विवाह होगा ही। अब इसी को घूम घूम करके खोजना है, कब जाएं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। तो घूमते थे, एक पटीदार थे, आने के बाद उनको कुछ व्यंग्यात्मक भाषा में कहे, का हो लड़किया का तोहरा ब्याह तय हो गई? उन्होंने कहा कि हाँ भैया विवाह तय हो गया। अब उसे आश्चर्य हो गया कि लोग कह रहे हैं कि इनका विवाह नहीं तय हो रहा है, और विवाह तय, सच्ची घटना हम बता रहे हैं। उसने पूछा कि कहाँ तय कर दिए? तो उन्होंने जो उत्तर दिया, इससे वह लज्जित हो गया। उन्होंने कहा कि भैया वही तो खोज रहे हैं, कहाँ तय करना है वही खोज रहे हैं। विवाह तो तय है कि होना है, लेकिन खोज यही रहे हैं कि है कहाँ। इसी को कह रहे हैं मैना जी की खोज करके बढ़िया से करना, नहीं तो बाद में हृदय में दाह होगी, ग्लानि होगी पतिदेव। और यह कहते हुए मैना का हृदय द्रवित हो गया, नेत्र से प्रेमाश्रु बहे चले। अस कही परी चरण धरी सीसा, अब बोले सहित स्नेह गिरीसा। अस कही परी, इतना कहते कहते हिमांचल के चरणों में मैना गिर गई और कही कि पतिदेव हमने जो कहा उसका ध्यान दीजिएगा, बेटी को कहीं ऐसे जगह पर मत कर दीजिएगा कि लोग बाद में आपको मूर्ख कहें। ऐसा कह करके फूट फूट करके मैना बेटी के लिए रोने लगी। और यह देख करके हिमांचल भी द्रवित हुए और सम्मान के साथ मैना जी को उठाए, कहे कि बरु पावक प्रगटे शशि माही, अनारद बचन अन्यथा नाही। बरु पावक, उन्होंने कहा कि ये देवी, भले ही चंद्रमा अग्नि की बरसात करने लगे, असंभव है। चंद्रमा शीतलता देने वाला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यह भी संभव हो सकता है कि विधाता बाण हो जाए तो चंद्रमा भी अग्नि बरसाने लगे। लेकिन हे देवी, नारद जी की बाणी झूठी हो जाए, यह संभव नहीं है। जो नारद कहे हैं वह कभी झूठा नहीं हो सकता। तो ये देवी, प्रिया सोचु परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। अपार्वती निरमय जेहि, सोई करी कल्याण। कहते हैं प्रिया, सब सोच छोड़ करके भगवान पर नेह लगाओ। जिन्होंने पार्वती को पैदा किया है, पार्वती को जिसने रचा है, अब वही कल्याण करेगा, मेरे बस की बात नहीं है। मैना जी को हिमांचल जी समझा रहे हैं, समय परिधि को पार किया।